मन जब तुलनाओं के साथ में हो, ये उस व्यक्ति ने हासिल किया है, कुछ वैसा ही हासिल करना है, आज देखिए वो कितने कंफर्ट के साथ में है, मैं कहाँ हूँ। और जब इन तुलनाओं के साथ में कुंठाएँ निकल कर आ रही हो, परेशानियाँ निकल कर आ रही हो, पारस्परिक विद्रोह निकल कर आ रहा हो, तो मन पूरे तरीके से खुद को एक उद्वेलित करने वाले भाव में देखता है। और इतना भटका हुआ मन एकाग्रता की किसी भी कामना के साथ में चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद की फैसिनेशंस के साथ में एक अलग ज़मीन को देखने का काम किया है जो वास्तविकता में उसकी है ही नहीं। आप ऑफिस से पूरे दिन का कामकाज करके निकलते हैं तो घर की ओर प्रस्थान करते हैं, वो आपकी निजी और नितांत यात्रा है। ठीक उसी तरह से जब घर से निकलते हैं ऑफिस की तरफ या फिर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर जाते हैं तो वो भी आपकी एकल और निजी यात्रा का प्रतिबिंब होता है। आपको किसी और ठौर नहीं जाना है, स्वयं के द्वारा निर्धारित की गई ठौर की ओर गंतव्यशील होना है और बढ़ना है। ठीक इसी तरह से मन किसी भी भटकाव के साथ में है, कोई भी प्रयोजन रचने का प्रयत्न कर रहा है, उसे ये कहा जाए कि नहीं, ये रास्ते मेरे नहीं हैं, मेरी यात्रा अलग है। जब हम बारंबार स्वयं को ये कहते हैं कि मेरी यात्रा अलग है और मेरी यात्रा नितांत है, वहीं से ये स्पष्टता आने लगती है कि हम अंततोगत्वा चाहते क्या हैं। अन्यथा मन भटकाव के साथ में जो दुनिया दिखाती है उसके साथ चलते चले जाते हैं। प्रत्येक वर्ष फ़ोन के नए मॉडल्स आते हैं, प्रत्येक वर्ष वाहन नई से नई अप्रोच के साथ में होते हैं। हम कितनी बार उस भौतिकता के भ्रामक क्रम के साथ में खुद को जोड़ने वाले होंगे और इस लालायित करने वाले क्रम में कुछ हद की मानसिक संतुष्टि लेकर आएंगे कि देखिए हासिल कर लिया, परंतु अगले दिन वो पुराना हो जाएगा। फिर वहीं से फैसिनेशंस निकल कर आएंगी, वहीं से भटकाव निकल कर आएगा, वहीं से व्यग्रता उग्रता निकल कर आएगी। एक बार इस पर्दे को हटाया और स्वयं को ये स्पष्ट किया कि नहीं, मेरी यात्रा कुछ और है, मेरी यात्रा अलग प्रवाह के साथ में जा रही है। भले ही वो किसी और पैशन के साथ में हो, भले ही स्पिरिचुअलिटी के साथ में नहीं हो, कहीं और आप अपने अध्यात्म को खोज रहे हो, परंतु उस और जाने का प्रयत्न करें। लोगों की उधारी के साथ में ली गई सोच के साथ में अपने जीवन को यापन करना कतई ठीक नहीं है, और वहीं से व्यक्ति और अधिक उलझता चला जाता है। इसी वजह से हम रुकें, पुनः सोचने वाले हों कि अंततोगत्वा हम कहाँ जा रहे हैं और स्वयं के प्रवाह को किस तरह से देख रहे हैं। वहीं से पूरी की पूरी स्पष्टता निकल कर आती है और ये यात्रा आपको प्रतिफल स्वरूप बहुत कुछ अलग देने वाली भी हो जाती है। इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ स्पष्ट रूपेण 4 मई 2024 का दैनिक राशि पर लेकर उपस्थित हुए हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियाँ, चंद्रमा मीन राशि स्थान में शाम 4:38 से प्रवेश करेंगे, उसके पहले कुंभ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र परिधि के दिवस की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। एकादश भाव से चंद्रमा दोपहर के अंतराल तक। सप्ताह के अंतिम सिरे में व्यापारिक जीवन में लाभ है, तो वहीं पर संबंधों में उठापटक आपको कहीं न कहीं कुछ चिंताओं के साथ में घेर सकती है। निवेश संबंधी किसी भी बड़े निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्यशीलता के स्तर को अपने साथ बढ़ाकर चलिएगा। जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में लंबे समय से प्रगति की अपेक्षा रख रहे थे, उनके लिए भी आज कुछ अच्छे संकेत प्राप्त होते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य में दांतों से संबंधित तकलीफ और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद को आप जितना अवेयर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की रेजेंब्लेंस आपके साथ में आती चली जाएगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में डिफाइन होती चली जा रही है, जिसमें कहीं पर भी किसी और सिरे की चिंता को रखने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। मन जिन भ्रामक बुलावों के साथ लंबे समय से चल रहा था, उनसे भी अब आप धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं और जीवन की स्पष्टता के स्वरूप को आगे पिरोते हुए आप चलने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। ये मूल मंत्र अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज विशेष तौर पर आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, देखिए दशम भाव से चंद्रमा जो संध्या समय अंतराल तक है, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं।
व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से दूर हटकर आप स्पष्टता के स्वरूप को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेसिस को अपने साथ बनाकर रखिएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय का ये स्वरूप स्पष्टता भरे माध्यम को समक्ष लेकर आता है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट रहेगा, तो वहीं जो महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अपनी जर्नी को एक अलग लेवल पर स्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरे तरीके से सहयोग की आभा बनी हुई है। तो वहीं पर आज सुबह सुबह एकांत ध्यान एवं हनुमंत उपासना के साथ में स्वयं की जीवन यात्रा को प्रवाह देना काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण और बेहतर रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हैं। मिथुन राशि, नवम भाव से चंद्रमा की वजह से भाग्य का सहयोग भरपूर सिरे के साथ में बना हुआ है। यात्राएं बेहतरी दे रही हैं। मन के भीतर जो उलझनें बनी हुई थी उसके सुलझने के राह के मार्ग प्रशस्त आपके समक्ष होते चले जा रहे हैं। जो महानुभाव किसी भी बड़े कार्य की तरफ स्वयं को उद्वत करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा सपोर्टिव बेस यहाँ रहने वाला होगा। स्वयं को आप हायर एजुकेशन संबंधी नोट के साथ में किसी और अलग लेवल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी है। आज कहीं ना कहीं करियर के प्रोस्पेक्ट के साथ में जो मेजर लेवल की पोजीशंस को आप इवॉल्व करके जाना चाह रहे थे वहाँ पर भी सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना रहने वाला होगा। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, ज़बरदस्ती की उलझनों को अपने साथ रखने से बचिएगा। शांत चित्त भाव के साथ में इस यात्रा को अग्रगामी करना आपके लिए संबंधों में बेहद ज़रूरी रहेगा। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए डिफाइन होती चली जाएगी। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जो महानुभाव अपनी क्षमताओं के साथ में इतनी सकारात्मकता अभी तक नहीं देख पाए थे उनके लिए भी स्पष्ट रूपेण ये यात्रा अब एक अलग पथ के मार्ग को निर्मित करती चली जा रही है। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस विशेष में जो भी जातक पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में कहीं न कहीं कटुता के अनुभव को लेकर चल रहे थे वहाँ पर भी सुधार के पुनश्चय संकेत आपके समक्ष स्थापित होते चले जा रहे हैं। मन के भीतर की सारी ही घबराहटों को हटाकर अपनी यात्रा को आप यहाँ पोषित करने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपके लिए आज का दिवस विशेष गृहस्थ पक्ष के साथ में भी संवाद कौशल की स्थितियों को बना रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में ठहराव के साथ में निर्णय लेना जरूरी। सिंह राशि, सप्तम भाव से चंद्रमा की वजह से व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से हटकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में अपने लिए कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा को देखने वाले आप नहीं रहे। माता पिता के साथ संबंधों में जितनी स्थिरगामिता को आप लेकर चलेंगे उतनी ही सकारात्मक पक्षीय स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होती चली जाएंगी। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी को इवॉल्व कर रहा है। जहाँ पर आप अपने लिए कोई भी मेजर लेवल की पोजीशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वहाँ सपोर्टिव लेवल रहने वाला रहेगा। और इसी समय के साथ में आपके लिए आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, किसी भी तरीके की चेंजेस की अप्रोच आ रही है। फ्रीलांसिंग जैसे वर्क की अप्रोच आपके साथ अप्रोप्रिएट मेजर्स में निकल कर आ रही है। वहाँ से भी अपनी जर्नी को और स्पष्ट स्तर के साथ में जोड़ना, मन को वहीं से शांति देते चले जाना ज़रूरी है। कन्या राशि, षष्ठ भाव से चंद्रमा, मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त रहकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ बनी हुई। तो वहीं माता पिता के साथ लंबे समय से कहीं न कहीं जो आपके लिए यहाँ पर कुटुतापूर्ण आधार बने हुए थे, कोई व्यक्ति विशेष उसमें भूमिका निभा रहा था, उसको पहचाने और कहीं न कहीं अपने लिए जो रिलेशंस में एक रिपेयरिंग प्रोसेस की अप्रोच होती है उसको अपनाकर चलने का यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर के ऊपर आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज ठहराव के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये अवस्था भी जितना गहराई से आप अपने साथ क्रमबद्ध करके चलेंगे उतनी ही व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष आते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को आज अपने लिए ऋण संबंधी स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि,
पंचम भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर आप चल रहे हैं। खुद के लिए किसी भी योजना को क्रियान्वित करने के साथ में आपको दिक्कत आ रही थी, दुविधाओं के पक्ष यहाँ समाहित थे, तो वहाँ से भी आप सुधार की यात्रा को अपने लिए स्पष्ट रूपेण देखते चले जाएंगे। इस बात को अपने साथ आप स्मृतियों के योग्यतापूर्ण क्रम में रखने का प्रयत्न कीजिएगा। तुला राशि के महानुभावों के लिए इस यात्रा के पक्षधर क्रम के साथ में चलते हुए ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को अपने साथ देखने वाले हो सकते हैं। भीतर की सारी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों को हटाकर चलने का प्रयास कीजिएगा और ये भी याद रखिएगा कि आज का दिवस विशेष कहीं न कहीं आपके लिए मन के भीतर ठहराव की गुंजाइशों को लेकर चल रहा है, वहीं से स्वयं को जोड़ने की पूरी ज़रूरत है। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर से हटकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाएं, रक्त संबंधी विकारों से संभल कर चलें। इस समय में कोई भी नई योजना आप बना रहे हैं तो उसमें और अधिक खुद को स्ट्रेटजाइज करके चलने की कोशिश कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में कुछ हद तक रिएक्शंस आ सकते हैं, उनसे संभल कर चलें। और ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में माता पिता के साथ में पूरे जुड़ाव के क्रम को बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मशीनरी संबंधी वर्किंग अप्रोच के साथ में आपकी पूरी की पूरी पोजीशंस जुड़ी हुई है, वहाँ पर भी आज आप थोड़े से ठहराव के साथ निर्णय की स्थितियों को अपने लिए लीजिएगा तथा ये याद रखिएगा कि प्रोएक्टिव रहकर मशीन आदि के चेकअप की तरफ जाने की आपको पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। रूटीन के साथ बहुत अधिक एडजस्टमेंट्स आज करके चलने से आप बचिएगा। तो वहीं पर जो महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में उतनी सकारात्मकता के पक्ष नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी सुधार की यात्रा अब निरंतर निक्षेपित होती चली जा रही है, जहां से डर और भुलावों के क्रम पूर्णतया हटते चले जाएंगे। धनुराशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज विशेष तौर पर आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। आपने रूटीन में जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उसके बेनिफिट आपको मिलते चले जाएंगे। आज के दिवस में सुबह के अंतराल में अपनी रूटीन को आप स्ट्रक्चर्ड नोट पर लेकर चलिएगा, उसी के स्पष्ट फायदे आपके समक्ष यहाँ निर्धारित क्रम में हैं। धनुराशि के महानुभाव जो यहाँ दोपहर के अंतराल में स्वयं को किसी भी स्तर पर नएपन में जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपने टारगेट किया था कि हाँ इस टाइम में उस व्यक्ति विशेष से बात करेंगे, तो वहाँ पर भी आपके लिए जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरे स्थापित होते चले जाएंगे। मन सारे ही भुलावों से हटकर आज यहाँ आपको अग्रगामी तौर पर एकाग्रचित्त करता चला जा रहा है। मकर राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। द्वितीय भाव से चंद्रमा की स्थितियां रहेंगी। पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव भरपूर सिरे से बना हुआ है। तो वहीं पर इस समय अंतराल के साथ में जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को तीव्रगामी होकर जोड़ना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है। आज आपके लिए मशीनरी संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक संभावनाओं का उदयकालिक क्रम बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ में व्यवस्थित तौर पर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए बने हुए, तो वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आजीविका के भी नितांत प्रगतिमान स्तर जो यहाँ बने हुए हैं, उसमें और ज़्यादा विकास के क्रम आपके लिए संग्रहित होने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको जज्बाती होकर किसी भी तरीके के निर्णय की अवस्थाओं के साथ चलने से बचना चाहिए। यहाँ अपने साथ में स्थिरगामिता को लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थितियाँ जो यहाँ कुंभ राशि स्थान में शाम 4:38 तक रहेगी, उसका सीधा बेनिफिट आपको मिल रहा है। आप अपनी नवीन योजनाओं के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। जो भी महानुभाव लंबे सिरे से अटकाव एवं भटकाव की यात्रा को अपने साथ में देख रहे थे, उनके लिए भी भरपूर सुधार के संकेत समक्ष रहने वाले होंगे। तो वहीं पर आज का दिवस विशेष आपके लिए थोड़ी सी स्थिरगामिता की मांग भी कर रहा है। इस बात के साथ में खुद को विचारशील रखिएगा कि हमें वैसे स्थिरता बनाकर भी रखनी है, बारंबार व्यग्र नहीं होना है। जितना शांत चित्त भाव के साथ में हम होंगे, उतनी ही बेहतरी को स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। और इसी समय क्रम में गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी बातों के साथ में तनाव ग्रसित होने वाले सिरों से बचिएगा। अपनी यात्रा को अपने अनुसार लेकर चलने का प्रयास करें। और वहीं पर जो महानुभाव यहाँ पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में है, उनके लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट सामने है। खुद की स्टेबिलिटी वहीं डिफाइन करें। मीन राशि,
खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब है। ये याद रखें कि आपके लिए यहाँ एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। जो यहाँ भाग्य का सहयोग है वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि आपके लिए आजीविका के सशक्त माध्यम विकसित होकर आपकी यात्रा को और तीव्रगामी अनुभूतियाँ देने वाले हो सकते हैं। मन सारे ही भुलावों से मुक्त होकर इस यात्रा को तय करने के प्रयोजन बनाता चला जा रहा है और उसी प्रभावी क्रम के साथ में आप अपनी यात्रा को जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि के महानुभाव दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ जितनी गहराई से अपनी यात्रा को जोड़ेंगे उतनी ही बेहतरी निकल कर आती चली जाएगी और उसी क्रम के साथ में आप अपने प्रवाह को भी यहाँ निर्धारित करने वाले रहेंगे। वहीं संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो ये था 4 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।